Hello friends, today we are going to discuss about unit and the measurement chapter. Um First of all, please like, share and subscribe to our channel Crazy Plan GK. Today we are going to discuss about unit and dimension, मात्रक और बीमा. इसमें हम फिजिकल राशियों को मेजर करने के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि भौतिक राशियाँ, मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, आधार मात्रक, संपूरक मात्रक, और इसके साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे व्युत्पन्न मात्रक, सामान्य मात्रक तथा सामान्य विमीय सूत्र वाली भौतिक राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे. लंबाई का प्रयोगात्मक मात्रक, इसके बीच में हम लेंथ की जितनी भी डायमेंशन वाली चीज़ें होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. और फिर इसके बाद में हम लोग जाएंगे खगोलीय दूरियों का मात्रक, प्रकाश वर्ष और पारसेक वाली जो डिस्कशन होती है वो इसी बीच में आ जाएगी, खगोलीय दूरी का मात्रक. इसके बाद में हम खगोलीय मात्रक और पारसेक इत्यादि डिस्कस करेंगे. और फिलहाल ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होगा तो हम लोग इसे 2 या 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे. हम शुरू करते हैं चैप्टर को. पहला है भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़. फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके बारे में हम संख्या से प्रदर्शित कर सकते हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू में उन्हें हम शो कर सकते हैं. जैसे कि भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी लेंथ, ब्रेथ और डायमेंशन होती है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है. उनको न्यूमेरिकल वैल्यू में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक डैट 1 2 3 4 एंड etc. एग्जाम्पल है संवेग, बल, आवेग एंड इत्यादि. उसमें और भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं. इसमें हम इन सारी चीज़ों को न्यूमेरिकल वैल्यू में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और इन्हें हम फिजिकल अपनी आँखों से देख भी सकते हैं. अब हम मात्रक के बारे में बात करते हैं, यूनिट. किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है. वो 2 राशियाँ होती हैं संख्यात्मक मान और मात्रक यूनिट. संख्यात्मक मान जैसे कि 5 kg, ये संख्यात्मक मान हो गया एग्जाम्पल. अब हम बात करते हैं मापन या मात्रक पद्धतियाँ, यानी जो पद्धतियाँ अभी तक अपनाई जा रही हैं. शुरू से लेकर के आज तक बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ आई हैं जिन्हें मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता था और समय समय पर उनमें कुछ बदलाव करके नई नई पद्धतियाँ ऐड कर दी गई हैं. जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, भौतिक राशियों को मापने की मुख्य 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी जो निम्नलिखित थी. जो मतलब इनिशियली जो यूज की जाने वाली पद्धतियाँ थी वो 3 पद्धतियाँ थी. सबसे पहली पद्धति थी CGS पद्धति, इसके बाद में FPS पद्धति, इसके बाद में MPS पद्धति आई. CGS पद्धति जो थी, CGS पद्धति के में हम जो फुल फॉर्म होता है उसी में इसकी जो मेन अवधारणा या मतलब उसका जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ CGS के फुल फॉर्म में ही आ जाता है. जैसे C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड. तो हम जो CGS पद्धति जो थी ये 3 चीज़ों को लेकर चलती थी, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड. इसमें जो मतलब मिनिमम मेजरमेंट जो थी, इसकी यूनिट, मेजरमेंट की यूनिट जो थी वो सेंटीमीटर थी, ग्राम थी और सेकंड थी. इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं. इसके बाद में आई FPS पद्धति. FPS पद्धति में F का मतलब होता था फुट. इसमें भी फुल फॉर्म में ही इसकी जो बेस कथन है वो फुट मतलब डिपेंड करती है. तो FPS जो फुल फॉर्म है, तो F का मतलब होता है फुट या लंबाई और P का मतलब होता है पाउंड. इसका यूज़ किया जाता था द्रव्यमान के मेजर के लिए एंड S सेकंड का यूज़ किया जाता था समय के मेजरमेंट के लिए. ये FPS पद्धति की बेस यूनिट्स थी. इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं. इसके बाद में आया MKS पद्धति. इसके भी फुल फॉर्म में ही सारी चीज़ें, इसकी अवधारणा है जो मतलब मेन इसका बेस है वो इसी में सम्मिलित है. जैसे कि M मीटर, इसकी बेस यूनिट जो थी लेंथ को नापने वाली वो मीटर होती थी MKS पद्धति में. और किलोग्राम जो होता था वो द्रव्यमान को मापने के लिए यूज किया जाता था बेस यूनिट के तहत. और सेकंड और जो S होता है इसे सेकंड समय के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता था. इसे भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं. इसे भी मीट्रिक पद्धति माना जाता है.
फ्रेंड्स बस इस चैप्टर में, इस लेक्चर में बस इतना ही। अब हम आगे दूसरे चैप्टर में मिलेंगे। थैंक्स टू अटेंड माय क्लासेस एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्रेजी प्लान जीके। लव यू ऑल। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। गजब तो मुझे नहीं पता। तूने मेरे वीडियो को बना दिया, गजब।